एक दिन आरव को अचानक एहसास होता है कि उसे अपने बचपन के दोस्त रोहन की गर्लफ्रेंड सिया पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन रोहन के साथ सालों पुरानी दोस्ती और भाईचारे की वजह से आरव अपने दिल की भावनाओं को दबा लेता है। उधर सिया को आरव के मन की हलचल का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में आरव से हाथ मिलाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन आरव को नहीं पता होता कि इसी पल से किस्मत के पहिए घूमने लगते हैं। टेनिस कोर्ट पर सिया को हंसते खेलते और खुले दिल से खेलते देखकर आरव की नजरें बार बार उसी पर टिक जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। तभी रोहन को एक कॉल आ जाती है और वह साइड में बात करने चला जाता है। मैच के दौरान सिया थोड़ी डिस्टर्ब लगती है। मौका देखकर आरव हिम्मत जुटाता है और उससे बात करने चला जाता है। वह पूछता है, काम का कॉल था क्या? सिया हंसते हुए कहती है, हाँ, रोज का ड्रामा है। कभी कभी लगता है इन्हें मेरा खेल भी पसंद नहीं। आरव मुस्कुराकर कहता है, नहीं, तुम अच्छा खेलती हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ मूव सिखा दूं। सिया खुशी खुशी मान जाती है। आरव खुद आगे बढ़कर उसके स्टांस और ग्रिप को ठीक करने लगता है। सिया बिल्कुल भी घबराती नहीं, बल्कि बड़े आराम से सब सीखती है। थोड़ी देर बाद आरव उसकी प्रैक्टिस चेक करने के लिए उसे मैच खेलने लगता है। लेकिन खेलते खेलते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिर पड़ता है। सिया तुरंत उसके पास दौड़कर आती है और हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेती है। पास में फोन पर बात कर रहा रोहन यह सब देख लेता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। आखिर आरव उसका बरसों पुराना दोस्त। थोड़ी देर बाद जब दोनों थककर बैठते हैं, आरव की नजर सिया की बांह पर जाती है, जहाँ हल्की सी खरोंच लग गई होती है। वह अपनी जेब से बैंडेज निकालता है और बहुत ध्यान से सिया के जख्म पर लगा देता है। आरव की इस केयर और नरमी को देखकर सिया के दिल में एक अजीब सी फीलिंग जागने लगती है, क्योंकि रोहन ने कभी इस तरह उसकी परवाह नहीं की थी। ये सब रोहन देख तो लेता है, लेकिन ज्यादा सोचता नहीं। रोहन मजाक में कहता है कि आज रात वह सबके लिए एक पार्टी रखेगा, खासकर आरव के वेलकम के लिए। लेकिन आरव मना कर देता है, कहता है कि अगले दिन उसे जल्दी काम पर जाना है। रोहन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सिया भी आएगी, लेकिन आरव नहीं चाहता कि सिया के ज्यादा करीब जाकर रोहन को गलतफहमी हो, इसलिए वह फिर भी मना कर देता है। जैसे ही आरव जाने लगता है, सिया उसे आवाज देकर रोक लेती है। वह बताती है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है और वह चाहती है कि आरव भी पार्टी में। आरव बहाना बनाना चाहता है, लेकिन सिया कहती है कि रोहन भी तो होगा, फिर क्या दिक्कत है। आखिरकार आरव अनजाने में हामी भर देता है। बर्थडे वाले दिन आरव सिया के लिए एक तोहफा लेकर आता है, लेकिन जब वह सिया और रोहन को साथ हंसते बातें करते देखता है तो खुद को अलग रखने का फैसला करता है। सिया यह सब देख लेती है और आरव के पीछे पीछे चली जाती है। मजाक में पूछती है, मेरे लिए गिफ्ट लाए हो या नहीं? आरव मुस्कुराकर वह गिफ्ट उसे दे देता है। जब सिया उस नेकलेस को देखती है तो खुद ही कहती है कि क्या आरव उसे पहनाकर दे सकता है। शर्माते हुए आरव उसके गले में नेकलेस पहनाता है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सब लोग एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। वहीं सिया देखती है कि आरव एक कोने में चुपचाप बैठा शराब पी रहा है, जैसे किसी सोच में डूबा हो। सिया उसके पास जाकर पूछती है कि वह इतना अलग थलग क्यों लग रहा है। आरव कहता है कि उसे ऐसे माहौल की आदत नहीं है, लेकिन सिया फिर पूछती है कि टेनिस कोर्ट के बाद से वह उससे दूरी क्यों बना रहा है। आरव साफ शब्दों में कह देता है कि रोहन उसका बहुत अच्छा दोस्त है और सिया को अपनी लिमिट समझनी चाहिए। इतना कहकर वह गिलास रखता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। लेकिन बार से बाहर निकलते ही सिया उसके पीछे आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। इसके बाद सिया उसे मैसेज करती है कि उसकी गाड़ी एयरपोर्ट के पास खराब हो गई है और वह फंस गई है। यह सुनकर आरव का दिल पिघलने लगता है। वह मन ही मन कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, लेकिन